स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट आज का क्वेश्चन है, सर मैं महाराष्ट्र से हूं, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मनी प्रॉब्लम। सर घर में हमेशा मनी की प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होता हूं और दिन भर यही सोचता हूं कि पैसा कैसे अर्न करूं। मैं इसी चक्कर में फर्स्ट जॉब बर्बाद कर दिया और अभी भी वही गलती कर रहा हूं। मैं समझाता हूं सर कि ये डिस्ट्रैक्शन मुझे खा रहा है, बट मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूं। इस चक्कर में मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूं और खुद पर ही शक कर रहा हूं और खुद से नाराज रहता हूं। स्टडी भी नहीं हो पा रही है। हर दिन कहता हूं कल से पक्का स्टार्ट करूंगा, बट फिर से वही होता है। अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मैंने टारगेट बैच का सब्सक्रिप्शन लिया था। इस डिस्ट्रैक्शन से मेरी पूरी पढ़ाई खराब कर ली है। अब तो वही प्रॉब्लम सता रहा है कि इस अटेम्प्ट में क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं। अब सर वे वजह ही खुद से ही नाराज रहता हूं। ना अब स्टडी हो रही है और ना अर्न कर पा रहा हूं कहीं से। अब देखिए, इस समस्या को हमने बोलते हैं कि भाई हमने कहा कि मनी मैटर्स, क्या यानी पैसा मायना रखाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप जो है आपका फर्स्ट जॉब आपका खराब हो गया, आपने लिखा है, मतलब मैं मानकर चलता हूं आपकी उम्र है 19 साल 20 साल के आसपास के, 18 से 20 साल की आपकी उम्र है और आप कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है कि यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो एक कांस्टेंट आपके लिए नहीं होना चाहिए। तो अब आप यहां लिख रहे हैं कि आपने ना तो अर्न कर पा रहे हैं इस समय, ना आप पढ़ पा रहे हैं। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं मैं, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो छोटी समस्याएं होती हैं। ये समस्याओं पर यदि आपने बहुत ज्यादा फोकस किया तो ये बड़ी समस्याएं बन जाती है, बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब यदि आज आप जो है अर्निंग के लिए आप किसी दुकान पर काम करने लगे, शॉप पर जाकर काम करने लगे, या आपने कोई जॉब कहीं कर लिया, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपका जो पोटेंशियल था आपका, यानी जिन घंटों में आप बेहतर प्रकार पढ़ते, तो उन पढ़ने वाले घंटों को आपने जो है वो किसी और काम में लगा दिया है। कोई और कहीं पढ़ रहा होगा। और लाइफ में एक बात क्लियर कर दूं, बगैर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के निकाले हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कहीं भी कुछ भी अचीव करना है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को निकालना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अभी हाल ही में कल भारती मेरे को बतला रही थी कि रतन टाटा का कोई स्टेटमेंट उन्होंने कहीं देखा होगा कि किसी ने कहा कि आजकल की जो जनरेशन है वो ज्यादा पढ़ने वालों का मजाक उड़ाती है, उनको नर्ड बोलती है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है, बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, क्लास में जो है वो कितने बुक वॉर्म है, नर्ड हैं, ऐसे आजकल के जो बच्चे हैं वो मजाक बनाते हैं। तो रतन टाटा ने एक बात कहा कि आप क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का, मेहनती बच्चों का मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक दिन आपको उनके अंडर ही काम करना पड़ेगा, एक दिन आपको उनके नीचे ही काम करना पड़ेगा, इसलिए उनका मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। सच्चाई यही है कि हम सब लोग राजा महाराजा के घराने से नहीं है कि हमको जो है वो विरासत में जो है वो सोने जवाहरात ना राज्य मिल जाएगा हमको। हम सभी लोग जो है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस तरह के परिवारों से हैं। तो यहाँ पर पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ लिख कर ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं। तो अब आप ये सोच लीजिए कि आप यदि आज काम पर फोकस करेंगे तो आपकी पढ़ाई सफर करेगी, तो आगे की ग्रोथ पूरी रुक जाएगी। और आज यदि आप पढ़ने पर फोकस करेंगे, आप छोटी समस्याओं को आप जो नजरअंदाज करेंगे और आज पढ़ने पर फोकस करेंगे, तो कल ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आपके पढ़ने से, आगे बढ़ने से और आपके आज की परिस्थितियों से लड़ने से, आपके पढ़ने से, आपके आगे बढ़ने से और आपके आज की परिस्थितियों से लड़ने से वक्त बदल जाएगा। और वक्त को बदलना ही तो है, हमें गुजारना नहीं है। मैंने कहा ना, वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है, और तुमको बदलने का काम करना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपको छोटे बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाना चाहिए। जो 6th क्लास के बच्चे हैं, 7th क्लास के बच्चे हैं, अड़ोस पड़ोस में ऐसे कई सारे घर होते हैं जहां पर 1 घंटा जाके आप बच्चे को पढ़ा दें तो आपका अपना खर्चा निकल सकता है, परिवार की थोड़ी आप हेल्प कर सकते हैं। आपको मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि आप कमर्शियल कोचिंग क्लास बन जाइए, कि आप जाके अनेक आदमी में जाके जुड़ गए आप और अनेकों आदमी के बीच में एक आप भी आदमी बन गए वहां जाकर टी-शर्ट पहनकर। वो सब काम मत कीजिए, कोई प्रोफेशनल काम नहीं करना है। अभी हमको वो काम करना है जो हमारी पढ़ाई में हमको हेल्प करता हो। तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ छोटे बच्चे होंगे 6th 7th 8th के, जिसको पढ़ाने में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगता हो, कंफर्टेबल हो, उन बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनको पढ़ाइए आप। या आस पड़ोस के कोई प्राइमरी स्कूल में, अभी स्कूल हालांकि खुले नहीं कई सारे, पर आप जो है इस तरह के एकेडमिक काम से ही जुड़े रहेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा। जो आप वक्त लगाएंगे उसमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप। तो ऐसे करके आप अपने परिवार को सहारा दीजिए, बजाय इसके कि कोई बड़ी नौकरी ढूंढने की कोशिश करें अभी हम। ठीक है, अभी पढ़िए पहले, जब आप
मजबूत हो जाएंगे। आप जब अपनी ग्रेजुएशन पूरा कर चुके होंगे तो आपको अपने आप जॉब, पूरी जिंदगी जॉब करना बेटा, पूरी जिंदगी काम करना हम लोगों को। अभी का जो शुरुआती नींव जो है ना वो ठीक से बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपनी छोटी समस्या के चलते बड़ी समस्या भविष्य में खड़ी नहीं करेंगे। तो आज आप जो है छोटी समस्याओं का टेंटेटिव सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि मैं किनको पढ़ा दूं, कहां से मुझे थोड़े पैसे मिल जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। और उसके बाद आपका फोकस ये होना चाहिए कि ये समस्याएं जो फाइनेंशियल हैं, आज के 5-6 साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा समस्याएं खत्म हो जाएंगी, मुझे जो है वो 70-80 हजार रुपए महीना मिलेगा, मुझे, मैं और आगे पढ़ाई करूंगा और बड़ा डॉक्टर बनूंगा, मैं अच्छी प्रैक्टिस करूंगा, तो मेरे परिवार का हमेशा हमेशा के लिए दिन फिर जाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है।